नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका का भारत का 2025 दौरा अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और कल से 5 T20 मैचों की सीरीज उड़ीसा के कटक में बारावती स्टेडियम से शुरू हो रही है। अब जहां तक भारतीय खेमे का संबंध है, शुभमन गिल पर पहले जो रिपोर्ट आई थी कि वो शायद पहले 2 मैचों में ना खेलें, लेकिन अब वो रविवार को उड़ीसा पहुंच चुके हैं और सोमवार को उन्होंने प्रैक्टिस भी की और उम्मीद है कि मंगलवार को पहले मैच में शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका एक शक्तिशाली साइड है, लेकिन T20 में हेड टू हेड अगर देखा जाए तो भारत की टीम का पलड़ा भारी रहा है। अब कटक उड़ीसा बारावती का स्टेडियम, क्योंकि इस पे काली मिट्टी की पिच बनी हुई है, तो ये इतने बड़े स्कोर वाला मैच नहीं होने वाला। ये 160 और 180 के बीच का टोटल स्कोर मिलेगा और बाद में ये धीरे धीरे पिच धीमी हो जाती है और बल्लेबाजी करने का काम मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक भारतीय कॉम्बिनेशन का सवाल है, जो मेरी संभावित प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप यादव और हर्षित राणा। जहां तक दक्षिण अफ्रीका की टीम का सवाल है, क्योंकि जॉर्जी अभी पीछे घायल हो गए थे, हो सकता है वो आपको खेलते हुए ना नजर आए, तो उसकी टीम इस प्रकार होगी: मार्क्रम, ब्रेविस, रीजा हेंड्रिक्स, मैक्रो यानसन, कार्बन बोस्ट, क्विंटन डिकॉक, स्टब्स, मप्पाका, नोकिया, लुंगी अंगड़ी और महाराज। जहां तक टॉस का सवाल है, अब T20 मैच में टॉस का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्यू आती है तो क्योंकि मैच 7 बजे शुरू होता है तो 8 बजे तक आ जाती है, पहली इनिंग से ही प्रभावित होना शुरू हो जाती है, कभी नहीं भी आती। अब भारतीय टीम जब कल ये मुकाबले के लिए उतरेगी तो इनको सही टीम कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा ताकि पहले से ही दक्षिण अफ्रीका को दबोचा जा सके। दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच जो बयान दे चुके हैं T20 सीरीज से पहले, भारतीय टीम ने उसका जवाब ODI सीरीज में दे दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से मात दी है। अब जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, अर्शदीप और हर्षित राणा को खिलाएंगे, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव 5 बॉलर हो गए, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या 7 हो गए और बाकी के 4 बल्लेबाज खेलेंगे। तो हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह के किसी और बल्लेबाज को खिलाया जाए, क्योंकि 3 स्पिनर उड़ीसा की पिच पर, वैसे तो पिच धीमी होगी, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भारतीय टीम 2 मध्यम गति के गेंदबाजों को खिलाए, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह को, और 4 स्पिनर अपने, हार्दिक पांड्या तीसरा बॉलर होगा, 3 स्पिनर डालें। और जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है, वो भी कोशिश करेंगे कि स्पिनरों को ज़्यादा खिलाया जाए, क्योंकि स्लो पिच पर मुश्किल आती है स्ट्रोक खेलने में, और जितनी गेंद धीमी आएगी उस पर बल्ला चलाना इतना आसान काम नहीं होता। ग्राउंड अच्छा है उसका, लेकिन टॉस भी कुछ हद तक महत्व रखेगा इस मैच में, क्योंकि अगर पहली इनिंग्स में भी ड्यू का असर होता है तो वो बाद के ओवरों में होता है, जबकि दूसरी इनिंग्स में चाहे वो जितना मर्जी स्प्रे वगैरह कर लें तो कुछ प्रभाव कम होता है, लेकिन ड्यू के असर की वजह से बाद में चेज करने वाली टीम को अधिक फायदा होता है। तो कल मैच शुरू होगा, उसके साथ ही एक शानदार सीरीज का आगाज होगा। भारत इस वक्त T20 में विश्व चैंपियन है और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को दिखाना है कि हम क्यों विश्व चैंपियन हैं। शक्तिशाली दक्षिण अफ्रीका की टीम भी काफ़ी है, ब्रेविस फॉर्म में है, स्टब्स आ जाएंगे, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में आ गया पिछले मैच में, मार्करम भी अच्छा खेल रहे थे, तो मुकाबला कड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर, मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियां ना करे जो अभी तक वो करता आ रहा है, उसको सही टीम कॉम्बिनेशन खिलाकर। वैसे मेरे को लगता है कि संजू सैमसन को जगह मिलनी चाहिए टीम में। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो पर बता सकते हो, आपकी राय का स्वागत करूंगा मैं। बाकी मुकाबले में एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिले, ड्यू का असर भी होगा, कांटे के मैच होते हैं, छोटे मैच जितने भी होते हैं बेहद संघर्षपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें कमज़ोर टीमें भी अंदर आ जाती हैं। लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों की शक्ति समान है, जो अच्छा खेलेगा वो पहले मैच में बाजी मारेगा, और हम आशा करेंगे कि भारत की टीम पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित करके
सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ले। बाकी T20 मुकाबले का कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी एक गेंदबाज का खराब दिन या किसी भी एक बल्लेबाज का अच्छा दिन पड़ने से सारा नक्शा बदल जाता है मैच का। तो भारत उम्मीद करेगा कि अभिषेक शर्मा का पहले मैच में दिन अच्छा पड़े। वो जिस अंदाज से खेलते हैं वो बहुत ही मारक क्षमता है उनके पास। किसी भी गेंदबाज को बखिया उधेड़ने में उनका मुकाबला नहीं है। सर्वश्रेष्ठ हिटर है इस टाइम, ओडीआई के सर्वश्रेष्ठ ओपनर हैं, सबसे अधिक स्ट्राइक रेट है उनका। और भारत की टीम चाहेगी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल अगर ओपन करेंगे कल, जहां तक मेरी संभावना है शुभमन गिल ही कप्तानी करेंगे, कप्तान होके टीम में आएंगे और सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में सूर्य कुमार यादव इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, उनके प्रदर्शन पर भी विशेष कर नजर होगी। और तिलक वर्मा जिन्होंने अभी पीछे या एशिया कप में भारत के लिए विजय वाली पारी खेली थी, बेहतरीन पारी खेलकर विजय दिलाई थी भारत को, उनकी फॉर्म पे भी सबको नजर होगी। और हार्दिक पांड्या अब एकदम से आएंगे, इंजरी के बाद आ रहे हैं वो, उनका कितना, वैसे बहुत अच्छे गेंदबाज हैं वो, बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं वो, टीम को बैलेंस प्रदान करने में हार्दिक पांड्या को कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी वो इंजरी के बाद लौट रहे हैं, शुभमन गिल भी इंजरी के बाद लौट रहे हैं, तो रिस्क प्रोन तो है ही है ये। बाकी देखो, हम आशा करेंगे कि सही टीम कॉम्बिनेशन के साथ भारत कल पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित करके 1-0 की बढ़त बना लेगी। अब कल जब मैच समाप्त होगा तो उसके बाद हम मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।